बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बेंडिंग इक्वेशन, फ्लेक्सरल इक्वेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, बेंडिंग इक्वेशन या फ्लेक्सरल इक्वेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका डेरिवेशन करेंगे हम लोग इस वीडियो में। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा और आपको ये डेरिवेशन 100% क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मान लेते हैं मेरे पास कोई बीम है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक बीम लिया हुआ है, ये मेरे पास बीम है जिसके नीचे मान लेते हैं आर ए और आर बी यहाँ पे रिएक्शन लग रहा है। इसके बीच में हमने क्या किया, कोई लोड अप्लाई किया, मान लें पी फोर्स का कोई लोड हमने अप्लाई किया इस सेक्शन पे। ए बी सी डी का हमने एक बीम लिया हुआ है और इस पर हमने पी का एक लोड अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया। तो जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये बीम बेंड करेगा। ये बीम क्या करेगा, अपने शेप को बेंड करेगा। जैसे कि यहाँ पे हमने इस फिगर में आपको दिखाया गया है कि ये जो बीम है ये क्या कर जाएगा, इस तरह से बेंड कर जाएगा। तो अब ये जो बेंड कर रहा है उसमें उसके मोमेंट, स्ट्रेस और बहुत सारे टर्म है, उसमें क्या रिलेशन है, उन सारे को हम लोग बेंडिंग इक्वेशन या फ्लेक्सरल इक्वेशन के टर्म से डिफाइन करते हैं। तो अब हम करेंगे इसका डेरिवेशन। तो उसके लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे इसको ऐसा जिस बेंडिंग होगा तो उसके लिए हमने क्या किया है, इस फिगर को यहाँ पे ड्रॉ किया है। अब जब बेंडिंग होगा तो कुछ इस टाइप का ये आपका शेप दिखेगा। अब हम मान लेते हैं कि यहाँ से लेके ये वाला जो डिस्टेंस है, ये रेडियस जो है आर, ये कहाँ तक का है, इस पॉइंट तक का। यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि इसमें एक टर्म आता है न्यूट्रल एक्सिस का। तो अगर आपको पता नहीं हो न्यूट्रल एक्सिस के बारे में, तो न्यूट्रल एक्सिस हमारा क्या होता है, जैसे मान लेते हैं इसमें न्यूट्रल एक्सिस अगर ये वाला हो, ये न्यूट्रल एक्सिस हम लेट कर लेते हैं, ई एफ हमारा न्यूट्रल एक्सिस है। इसका मतलब ये हुआ कि ई एफ सेक्शन पे शियर फोर्स हमारा जो होना चाहिए, शियर फोर्स हमारा क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। यानी जहाँ पे आपका शियर फोर्स जीरो होता है उस एक्सिस को हम लोग न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं। यानी इस एक्सिस पे ना ही डिफॉर्मेशन होगा और ना ही कुछ चेंजेस होगा। जैसे कि अगर नीचे वाले सेक्शन में देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टेंशन हो रहा है, यानी इसका लेंथ इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। और ऊपर वाले सेक्शन में देखें तो ये कंप्रेशन हो रहा है, यानी इसका लेंथ डिक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। बट बीच वाला लेंथ हमारा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, यानी वहाँ पे शियर फोर्स का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए उसको बोलते हैं हम न्यूट्रल एक्सिस। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ई एफ जो हमारा है यहाँ पे, ये जो हमारा ई एफ है, ई से लेके एफ, इसका डिस्टेंस निकालते हैं। तो ये जो ई एफ है हमारा ई डैश एफ डैश के इक्वल होगा। अब कैसे होगा, क्योंकि ये न्यूट्रल एक्सिस पे है, ये ध्यान दीजिएगा, ये हमारा किस पे है, न्यूट्रल एक्सिस पे है, यानी कि इसके शेप में कोई चेंजेस नहीं आएगा। अगर हम ई डैश ई एफ निकालेंगे या जी एच निकालेंगे, दोनों केस में देखिए ये ई एफ जो है, यानी यहाँ से लेके मान लेते हैं ये एल लेंथ पे है, जी एच यहाँ पे हम लिख लेते हैं, मान लेते हैं हम जी एच निकाल रहे हैं। तो जी एच जो हमारा किसके इक्वल होगा, इस ई एफ के इक्वल होगा। ये जो हमारा ई एफ है उसके इक्वल होगा, यानी जी एच हमारा ई एफ के इक्वल होगा। जी एच हमारा किसके इक्वल होगा, ई एफ के इक्वल होगा। तो जी एच हमारा जब ई एफ के इक्वल होगा तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसका निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो ई एफ है यहाँ पे देखिए, ई डैश एफ डैश जो हमारा है वो हमारा किसके इक्वल होगा, जी एच के ही इक्वल होगा, क्योंकि वो न्यूट्रल एक्सिस पे है, तो उसमें ना कोई टेंशन होगा और ना ही कोई कंप्रेशन होगा। यानी कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट मेरा, ये वाला पार्ट क्या रहेगा, सेम ही रहेगा किसके, ई एफ के। तो अब इसको निकालने के लिए हम क्या लेते हैं, इस डिस्टेंस को अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका रेडियस आर है, रेडियस कितना है यहाँ पे, रेडियस है आर, ये रेडियस आपका आर है, और एंगल कितना बना रहा है, थीटा का, यहाँ तक का रेडियस आर और एंगल बना रहा है थीटा का। तो हम उसको कैसे निकालेंगे, आर इंटू थीटा। तो जी एच हमारा क्या आ गया, आर इंटू थीटा, इसको हम बना लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। उसी तरह हम क्या निकालेंगे, जी डैश एच निकालेंगे। जी डैश एच डैश किसने निकालेंगे, कि उसमें कितना चेंजेस आया। जब ये जी एच था तो ये आर थीटा था,
अब जी डैश एच डैश अगर निकालेंगे, लेंथ हम निकाल रहे हैं, लेंथ ऑफ, यहाँ पे लिख लेते हैं लेंथ ऑफ जी एच, यही है। तो अब हम निकाल रहे हैं लेंथ ऑफ ई डैश एच डैश, जी डैश एच डैश। तो डी जेड जी डैश एच डैश निकालने के लिए हम क्या लेते हैं, रेडियस इंटू एंगल कितना हुआ। तो रेडियस देखिए ये यहाँ तक का ही रेडियस हमारा, आप देखेंगे कि यहाँ तक का ही रेडियस हमारा क्या है, आर है। ये आर हमारा यहाँ तक है। नीचे में कितना पार्ट है, ये नीचे में ये वाई पार्ट डिस्प्लेस किया है, तो ये नीचे वाई हो जाएगा। तो टोटल रेडियस कितना हो जाएगा, आर और वाई, टोटल हो जाएगा आर प्लस वाई। तो आर प्लस वाई हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेडियस हो जाएगा। एंगल कितना बन रहा है, थीटा। तो आर प्लस वाई मेरा रेडियस हो गया इंटू ये थीटा, इसको मान लेते हैं सेकेंड। तो हमने ऐसा कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे निकालेंगे स्ट्रेन। तो स्ट्रेन अगर हम निकालते हैं तो स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ हमारा क्या हो जाएगा, पहले जी एच था, उसके बाद जी डैश एच डैश हो गया। तो चेंज क्या हो जाएगा, जी डैश एच डैश माइनस जी एच अपॉन ओरिजिनल क्या था हमारा, ओरिजिनल तो हमारा जी एच ही था। ओरिजिनल इस कंडीशन में देखिए जी एच या ई एफ ही था, तो हम यहाँ पे जी एच लिख देते हैं। अब ये जो हमारा स्ट्रेन है इसको हम स्मॉल ई से दिखा सकते हैं। जी डैश एच डैश का वैल्यू मेरे पास कितना है, आर प्लस वाई इंटू थीटा माइनस जी एच का वैल्यू कितना है, आर थीटा बाई नीचे में जी एच, फिर हमारा आर इंटू थीटा। तो ये हमारा हो जाएगा, इस थीटा से आर में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा मेरा, आर थीटा कितना हो जाएगा, आर इंटू थीटा प्लस थीटा से वाई में मल्टीप्लाई हुआ तो वाई इंटू थीटा माइनस में ये आर थीटा बाई नीचे में क्या हो जाएगा मेरा, आर थीटा। तो आर थीटा से ये आर थीटा कैंसल आउट और ये थीटा से ये थीटा कैंसल आउट। तो y इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, y बाई आर। ई इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, y बाई आर। यहाँ पे मेरा ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, y बाई आर। यहाँ पे आप देख सकते हैं आर थीटा से आर थीटा हमने काट दिया था, तो बचा ऊपर वाई थीटा नीचे आर थीटा। तो थीटा से थीटा कट गया, ऊपर वाई और नीचे आर। तो ई इक्वल टू वाई बाई आर, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। हमारा ई इक्वल टू क्या आया है, वाई बाई आर आया है, ई इक्वल टू वाई बाई आर। तो ई इक्वल टू वाई बाई आर आया है। अब हम जानते हैं कि मॉडुलस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का एक फॉर्मूला होता है जिसको ई से दिखाते हैं। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। तो स्ट्रेस हमारा क्या होगा, सिग्मा बाई स्ट्रेन हमारा क्या हो जाएगा, ई। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमारा क्या होता है, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। तो स्ट्रेस हमारा सिग्मा और स्ट्रेन हमारा ई। तो यहाँ से ई अगर हम निकालते हैं तो क्या आएगा, सिग्मा बाई कैपिटल ई। कैपिटल ई में यहाँ पे क्या है, कैपिटल ई है हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो अब हमने ये कर लिया, तो यहाँ से ई इक्वल टू क्या आया, सिग्मा बाई कैपिटल ई। तो इस ई की जगह पे हम क्या रख लेंगे, सिग्मा बाई कैपिटल ई रखेंगे। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस ई की जगह पे इसको लेते हैं, यहाँ पे इस ई की जगह पे हम सिग्मा बाई ई पुट करेंगे। सिग्मा बाई ई इक्वल टू इधर वाई बाई आर। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, सिग्मा बाई ये वाई नीचे चला आएगा इक्वल टू ई ऊपर चला जाएगा और बाई आर। तो सिग्मा बाई वाई इक्वल टू ई बाई आर। यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। अब इसके आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस हम लोग को क्या करना है, इसको हम बना लेते हैं इक्वेशन, कोई इक्वेशन ले लेते हैं, थर्ड इक्वेशन। अब इसके आगे का प्रोसेस कैसे करना है उसको देखेंगे हम लोग। तो चलिए इसके आगे का प्रोसेस हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारा जो ये वाला पार्ट है, ये सिग्मा जो है यहाँ पे,
यहाँ से अगर हम सिग्मा निकालना चाहें, यहाँ से अगर हम सिग्मा निकालना चाहें तो सिग्मा मेरा क्या हो जाएगा, ई बाई आर इंटू वाई। ई बाई आर इंटू वाई हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा। ये हमने निकाल लिया। लेकिन सिग्मा हमारा क्या होता है, सिग्मा अगर हम निकालते हैं तो वो क्या होता है, स्ट्रेस। हमारा सिग्मा क्या है, स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर यहाँ से हम फोर्स निकाले तो क्या आएगा, फोर्स हमारा क्या आएगा, सिग्मा इंटू एरिया। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, फोर्स निकालेंगे। तो फोर्स मेरा कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू एरिया। तो सिग्मा मेरा कितना है, ई बाई आर इंटू वाई, और इंटू में यहाँ पे एरिया। तो एरिया कौन सा लेंगे हम लोग, तो यहाँ पे एरिया हम क्या लेंगे ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फिगर है ना, यहाँ पे ये छोटा सा ही चेंज आएगा एरिया का। तो हम छोटा सा पार्ट ले रहे हैं, यहाँ पे मान लेते हैं डेल ए, एरिया हमारा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो हम छोटा सा पार्ट ले रहे हैं, तो यहाँ पे एरिया की जगह पे हम क्या लेंगे, डेल ए लेंगे। ये पार्ट हमारा क्या है, ए है, ए हमारा एरिया है, तो हम एरिया की जगह पे डेल ए का यूज कर लेंगे। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स इक्वल टू यहाँ पे ई बाई आर इंटू वाई इंटू डेल ए। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसको बना लेते हैं हम इक्वेशन 4। अब इसके आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मोमेंट का लगाएंगे, या मोमेंट का फॉर्मूला लगाएंगे। तो वी नो मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, आप सब लोग जानते होंगे। मोमेंट का फॉर्मूला हम यहाँ पे क्यों यूज करें, क्योंकि हमको बेंडिंग इक्वेशन निकालना है, और बेंडिंग इक्वेशन में हमेशा मोमेंट आता ही आता है। तो मोमेंट हमारा जो होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स यहाँ पे कितना आएगा मेरा, एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा वाई, यानी एफ इंटू वाई हो जाएगा। अभी हमने फोर्स यहाँ पे निकाला है, तो m इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा, फोर्स हमने क्या निकाला है यहाँ पे, ई बाई आर इंटू वाई इंटू डेल ए। तो ई बाई आर इंटू वाई इंटू डेल ए इंटू यहाँ पे कितना है, वाई। तो m इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, ई बाई आर इंटू वाई में वाई से मल्टीप्लाई होगा, वाई स्क्वायर इंटू ये डेल ए। अब देखिए यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमारा होता है वो क्या होता है, वाई स्क्वायर इंटू डेल ए। ये क्यों होता है, इसका अलग से आपको इसका प्रूफ का वीडियो हम आपको बना देंगे, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि आई इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू डेल ए क्यों होता है। तो जनरली हम यहाँ पे इस फॉर्म को यूज कर लेंगे। तो m इक्वल टू मेरा हो जाएगा ई बाई आर इंटू वाई स्क्वायर इंटू डेल ए, किसको टेंस कर जाएगा, आई को। आई हमारा होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ से m बाई, ये i है तो i नीचे चला जाएगा, तो m बाई आई इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, e बाई आर। इसको हम बना लेते हैं कोई फिफ्थ इक्वेशन। तो ये हमारा मान लेते हैं कोई फिफ्थ इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पे फिफ्थ इक्वेशन जो है, और एक और इक्वेशन यहाँ पे है थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड और फिफ्थ को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो थर्ड और फिफ्थ को जब कंपेयर करेंगे तो मेरा रिलेशन कुछ ऐसा निकल के आएगा, m बाई आई इक्वल टू ये e बाई आर है, इक्वल टू क्या है मेरा, e बाई आर है। और उसके बाद ये जो हमारा e बाई आर है, यहाँ पे देखिए इसमें e बाई आर मेरा किसके इक्वल है, सिग्मा बाई वाई के। तो इसको हम लिख लेंगे e बाई आर किसके इक्वल है, सिग्मा बाई वाई के। तो यही हमारा होता है कौन सा इक्वेशन, फ्लेक्सरल इक्वेशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लेक्सरल इक्वेशन बोलते हैं। तो ये हमारा यहाँ से प्रूव्ड हो गया फ्लेक्सरल इक्वेशन। m हमारा क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई हमारा m हमारा होता है मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट। आई हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ई हमारा होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आर हमारा रेडियस हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सिग्मा हमारा स्ट्रेस हो गया। वाई हमारा डिफ्लेक्शन हो गया, या वाई हमारा डिस्टेंस यहाँ पे बोल सकते हैं। वाई हमारा क्या हो गया,
वाई हमारा डिस्टेंस हो गया फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस से, यानी न्यूट्रल एक्सिस से जितना डिस्टेंस होगा वो हमारा वाई हो जाएगा। तो इस तरह से आपने इस वीडियो में देखा कि हम लोग फ्लेक्सुरल इक्वेशन को कैसे प्रूव करेंगे, और साथ साथ में इसके कुछ एजम्पशन भी है। तो एजम्पशन हमने इस वीडियो में नहीं बताया हुआ, अगर आप कमेंट करेंगे तो हम एजम्पशन पे भी आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।